प्रॉब्लम विद वन शॉट लेक्चर। और राजवन सर भी मेरे से पूछ रहे थे कि जैसे बैकलॉग वगैरह बच्चों के क्यों क्रिएट होते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में बहुत बच्चों को ना पर्टिकुलरली वन शॉट से दिक्कत होती है शॉर्ट नोट्स के लिए। तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे से वन शॉट देखने के बाद भी नहीं बनते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया वन शॉट देखता हूँ लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाते, वन शॉट में ये दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है कि वन शॉट करूँ डिटेल बैच में जाऊँ। अभी बहुत कम टाइम बच गया है, ठीक है। और ये वीडियो सारे एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है जो भी ऑनलाइन बैच से प्रिपेयर कर रहे हैं या लेक्चर्स वगैरह देखते हैं। अगर आप बैच का भी लेक्चर देखते हो तभी मैं आपको बोलूंगा कि ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। और अगर आप वन शॉट देखते हो तो एक बार वीडियो को एंड तक देखते जाना, क्योंकि मैं आपके बैच का सीनियर हूं। मैंने भी सेम बैच से पढ़ा जो बैच से आप सभी पढ़ाई कर रहे हो। तो मैंने जो ये 2 सालों में जो चीजें देखी है ना, वही मैं आपको अपने मुंह से बता रहा हूँ। और एपीजे अब्दुल कलाम सर बोल के गए कि यार मतलब किसी के अगर गलतियों से सीख पाओ ना तो सबसे बेस्ट वही रहता है कि अगर कोई गलती कर रहा है वो मिस्टेक, मैंने जो 2 साल की प्रिपरेशन में वन शॉट करते हुए जो गलती करी है मेंस 1 में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर कैसे इंप्रूवमेंट करते हैं जब ऑनलाइन लेक्चर्स में कहाँ दिक्कत आती है। और ये वीडियो सारे एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे आप जेई नीट के हो, चाहे आप जेई 2026 के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप ड्रॉपर्स हो, है ना, चाहे आप 27 के लिए प्रिपेयर करो, सब बच्चे देख के जाना। क्योंकि मैं आपको यहाँ अपनी पर्सनल लर्निंग दूंगा जो लास्ट के टाइम में मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में फेस करता था और इन जनरल बैच में और वन शॉट लेक्चर में कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि यार प्रॉब्लम विद वन शॉट लेक्चर। मैं अभी रिसेंटली राजवंत सर से मिलके भी आया था और वो बैच अर्जुना 2.0 की थी। उसमें बहुत सारे बच्चे ना बैच में कमेंट्स कर रहे थे कि भैया क्वेश्चन सॉल्विंग में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और राजवंत सर भी मेरे से पूछ रहे थे कि जैसे बैकलॉग वगैरह बच्चों के क्यों क्रिएट होते हैं। और एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव मेरा क्या है, क्योंकि मैं भी राजवंत सर का एकदम पहला स्टूडेंट था, पहले बैच का स्टूडेंट था लक्ष्य 1.0 का। मैंने 2 वन शॉट रखे, एक मंजिल सीरीज का है और दूसरा लेजेंड एजुनीति सर, मोहित गोयनका सर फ्रॉम आईआईटी केजीपी। तो ये दोनों वन शॉट यूट्यूब पे सबसे बेस्ट है अगर आप फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो तो। और मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूँ। मतलब जब भी एक ऑनलाइन बैच में बच्चा पढ़ता है ना, और ये चीज आपको सबसे ज्यादा फील होगी, आपको पर्सनली हिट करेगी कि रोहित भैया मेरे को देखते तो नहीं है ना, ये चीज आपको बहुत पर्सनली फील होगी, ठीक है। जब हम बैच से पढ़ते हैं, जब भी हम कोई लेक्चर से पढ़ रहे हैं, लक्ष्य बैच हो गया, आप कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैच से पढ़ रहे हो ना, जब आप लेक्चर करते हो ना, इन बिटवीन आपको ऐसा थॉट आता है कि यार वन शॉट लेक्चर में मैं शिफ्ट कर जाऊं, क्यों इतनी 18 लेक्चर देखनी, 8 लेक्चर में जब मेरा काम हो जाएगा तो 18-20 लेक्चर देख के मेरा फायदा क्या। तो ये एक थॉट प्रोसेस रहता है और इसी थॉट प्रोसेस के लिए ना हर साल बहुत बच्चे अपना प्रिपरेशन बर्बाद करते हैं। मेरी क्लास 11 कुछ ऐसी ही बर्बाद हुई थी। मेरे को ऐसा लगता है यार कि 6 घंटे में जब मैं केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट देख सकता हूँ, ओम पांडे सर से हो गया, इन टीचर से हो गया, उन टीचर से हो गया, तब मैं बैच से सेम टीचर से क्यों 18 लेक्चर देखूं। और एक चीज मैं बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करता था और वो मैं आपको भी एक्सप्रेस करूंगा। ये सारी मेरी पर्सनल गलती है, मैं चाहता हूं कि आप सीखो इस वीडियो से। दूसरी चीज वैलिडेशन सीख नहीं करनी है आपको। ये मैंने बहुत बार ये चीज बोली हुई तो ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा। वैलिडेशन क्या होता है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप टीचर से बोलते हो। जैसे बैच में टीचर, जैसे राजवंत सर से मैं मिला तो राजवंत सर से भी बहुत बच्चे पूछे थे सर कैन आई क्रैक नीट। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में मेरे से ज्यादा पता रहेगा। मैं ऑनलाइन में आपके लिए बस ये बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा रोड मैप होता है, ये आपको फॉलो करना चाहिए, ये मेरी गलती है। और एक पॉइंट, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना तो आपके क्वेश्चन नहीं बनते, इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में देता हूँ। और इसके बाद आगे मैथ्स के लिए, मैथ्स में बहुत बच्चों को ना पर्टिकुलरली वन शॉट से दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग, जो मैंने आपको बोला ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो सबसे ज्यादा मैथ्स में होती है। और मेरे हिसाब से ना टीके सर बहुत ज्यादा अंडररेटेड टीचर है, टीके डॉन अपने, है ना, आईआईटी दिल्ली के। मैंने जेई ब्रीफ की सीरीज के बारे में आपको बताया था, कभी इन टीचर से पढ़ के देखना, है ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, है ना, काफी अंडररेटेड लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनका अलग से थंबनेल लगाया इधर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैथ्स का। मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, चाहे आप लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, वन शॉट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहला पॉइंट, जब आप वन शॉट वगैरह कर रहे हो ना, उसको प्रेफर जरूर से करना। ये मेरी खुद की गलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज, जब भी आप वन शॉट वगैरह देखो ना, एक बार रिकॉल कर लेना कि क्या चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। एक बार ना गो थ्रू करना। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो। अगर आपको एनसीईआरटी टफ लगती है तो मैं पर्सनली 2022 में, ठीक है, 2022 में, ये आपको दिख रहा होगा 4 साल पहले का ये चीज है ना, मैं ये सारी वीडियोस देख के ही वन शॉट स्टार्ट करता था। मंजिल सीरीज की जो राजवंत सर पढ़ाते हैं या सलीम सर पढ़ाते हैं, या आपको कोई और भी टीचर अगर आपको अच्छा लगता है जैसे आशीष सर, एबीजे सर, है ना, ये सारे लेजेंड है फिजिक्स के। तो मैं एजुनीति सर, जो कि खुद एक लेजेंड है ना, तो उनका जो शॉर्ट रिकॉल वाला सीरीज होता था ना, वो मैं जरूर से देखता था। स्पेशली आप मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फॉलो करो। और दूसरी चीज ये होती है, मैं एग्जैक्टली इस वाले वीडियो के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये आपको पहले शायद चैनल पे कभी ना दिखाओ। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या होता है। ये जैसे एक लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर है, ठीक है, 11 घंटे का लेक्चर है, 11.5 घंटे का लेक्चर है।
इसमें जब भी टीचर क्वेश्चन करवाता था ना, तो मैं क्वेश्चन को या तो 2x में देख लिया या तो भाई स्किप कर दिया। स्किप तो करता नहीं था, जनरली 2x में बच्चे देख के छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी, जब मैं 11 में था ना, सबसे बड़ी मैंने ये गलती करी। जो बच्चा 11 वेस्ट कर देता है या 12 हाफ वेस्ट कर देता है, उसके दिमाग में सबसे पहला चीज ये रहता है कि भाई वन शॉट लेक्चर देख लेते हैं। और जब वो वन शॉट लेक्चर देखता है ना, तो वो ये वाला चीज छोड़ देता है। जैसे ये सलीम सर का लेक्चर है, ठीक है, ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, PYQs करवा रहे हैं, ठीक है, टीचर जैसे कोई भी टीचर वन शॉट में आपको PYQs करवा रहा है, बच्चे खुद से अटेम्प्ट नहीं करते। एक आदत रहती है हमारी कि हम लेट के ना वन शॉट देख लेते हैं। यार वन शॉट तो यार 11 घंटे का होता है, दिमाग में वो 11 घंटा रहता है। ये अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट एग्जाम है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ना ही अच्छे नोट्स मिल पाते और ना ही सही गाइडेंस। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए PW ने जेईई के हिंदी बैचेस लॉन्च किए। क्लास 11 के लिए अर्जुना जेईई हिंदी 2.0 2026 2999 के प्राइस में, क्लास 12 के बच्चों के लक्ष्य जेईई हिंदी 2.0 2026 2999 के प्राइस पे, और ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेईई हिंदी 2.0 2026 2999 के प्राइसेस में। यहाँ आपको लाइव क्लासेस, डाउट सपोर्ट, DPPs, नोट्स और सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी आप अपने क्लास के हिसाब से अपना बैच सिलेक्ट कर सकते हो। और इन सारे बैचेस में अगर आपको मैक्सिमम ऑफ चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड SHW150 यूज कर सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए। तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है, ये आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी मेरे बर्थडे के दिन। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप लेक्चर कर रहे हो ना, और अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है कि वन शॉट के बाद ना क्वेश्चन नहीं बन रहे, या ऐसा चीज की फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है उसमें दिक्कत होती है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना एक्टिव रिकॉल का फॉलो करो, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ, एडवांस के पहले ना ये सारे आप जो वन शॉट देख रहे हो आप भूल जाओगे अगर आप ये एक्टिव रिकॉल नहीं करते। एक्टिव रिकॉल क्या है, एक नोट्स का कॉपी बनाओ, उसमें बस ये चीजें लिखो कि क्या क्या टॉपिक्स है, सब टॉपिक से फॉर्मूला लिख दो, है ना। मैं क्या करता था, जैसे फॉर्मूला लिख दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये लिख दिया कि यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। वेक्टर 3D में ये इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन हर साल रिपीटेड आता है। तो ये सब कुछ पॉइंटर्स है जो मेरे को बाद में भी काम आएंगे। जेईई मेंस के अगर एक दिन पहले जाऊंगा तब वो चीज मेरे को काम आएगी, क्योंकि उस पॉइंट से मेरे को अभी तक स्टोर है कि हाँ ये चीज आती है। अब आगे आते हैं लास्ट टॉपिक पे कि क्वेश्चन नहीं बनते भैया। क्वेश्चन मेरे से वन शॉट देखने के बाद भी नहीं बनते। ये हमारे पास द लेजेंडरी टीचर मोहित सर, यदुनीति सर, और ये क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज वो करवाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के ना अप्रोच में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, क्लिक नहीं करता, उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ ना, मेरे को ये चीजें बहुत रिलेटेबल लगेगी कि हाँ भैया मैं भी यदुनीति सर से देखता हूँ। तो ये सारे कोई भी क्वेश्चन सीरीज अगर आप देखते हो ना तो क्लिक नहीं करता, लैंग्वेज समझ में नहीं आता। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप जरूर से फॉलो करना अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। ये वाली प्लेलिस्ट है अगर आपको देखनी होगी, टॉप PYQs ऑफ जेईई मेंस। ऐसे सिमिलरली केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए भी होती है। आपको मैथन को या PW की कोई सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन वाली, आप उसे फॉलो कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और फिजिक्स के लिए मैं इनको रेकमेंड करूंगा। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड करने में इनसे बेटर मेरे को लगता नहीं है कोई है। तो इनके आप PYQ सीरीज ये वाला आप देख सकते हो। अब आ जाता है क्वेश्चन क्यों नहीं बनते। बस इस चीज को फॉलो कर देना, डिवाइड एंड रूल। मेरे साथ जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाली दिक्कत थी ना, तो मैं अभी रिसेंटली बैच में भी गया था और राजवंत सर ने ये पूछा मेरे से कि क्वेश्चन क्या तेरे से पहली बार में सॉल्व हो जाते थे। तो आंसर है नहीं, क्वेश्चन किसी से भी पहली बार में नहीं बनता, चाहे वो कैसा भी एस्पिरेंट हो। क्वेश्चन किसी भी, मतलब कोई भी आज IIT में, दिल्ली में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, क्वेश्चन किसी से भी पहली बार में नहीं बनते। इसको ठीक करने का जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये आपने बहुत सुना होगा हिस्ट्री वगैरह में, बट इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी करो, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे रोटेशन मोशन हो गया, रोटेशन मोशन हो गया, या केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कुछ चैप्टर्स ऐसे हो गए, ठीक है। तो उसमें जो सब टॉपिक्स है ना, एक चैप्टर है वो ओवरऑल, उसके जो सब टॉपिक्स है ना, सब टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन का मैं आपको बताता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, फिर वेरियस उनके डायग्राम्स हो गए, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप जाओगे तो वेस्पर थ्योरी हो गया, फिर ट्रेंड का हो गया एक, फिर एक्सेप्शन वगैरह का हो गया, ठीक है, VVT वगैरह हो गया। तो ये सारे सब टॉपिक्स है, एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, और वो आपको NCERT में मिल जाएंगे। NCERT के पहले अब इंट्रोडक्शन या इंडेक्स पेज में जाओगे ना, आपको सारे सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन सब टॉपिक्स के जो PYQ के सेट है ना, मैंने अपना जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है इसी चीज से बढ़ाया था। रिपीटेशन क्वेश्चन का एक ऐसी चीज है, मैंने ये चीज खुद सर के सामने ही बोली, और सर को मेरे से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी एज नहीं है उनसे ज्यादा उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ये चीज सर ने खुद बोली कि हाँ ये चीज बच्चों के लिए वर्क करती है, दैट इज रिपीटेशन ऑफ PYQs। अगर आप PYQs को ना, मैं अपनी पर्सनल चीज बताता हूँ, PYQs को ना मैं एज अ सेट में डिवाइड करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉर्क का क्वेश्चन हो गया, टॉर्क करना जो सब टॉपिक का क्वेश्चन है उसको 10-10 के सेट में बांट लिया, जितने भी 10 साल के PYQs आए हैं लास्ट में, और उनको बार बार करके समझता था, बार बार करके करता था। पहला सेट नहीं हुआ, दूसरा सेट नहीं हुआ, तीसरा सेट हल्का हल्का क्लिक करता था, हाँ ये इसकी लैंग्वेज होती है। तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन सेट, और सबसे पहला क्या है, डिवाइड एंड रूल करो, और उसके बाद डिवाइडेड पार्ट का रिपीटेशन करो इन द सेट।
करीबन करीबन 8-9 सेट बनाओ। मैं आपको एक टारगेट देता हूँ यहाँ से, आपको पर डे 80 PYQs करने हैं। अगर इसके बाद भी आपका नहीं हुआ ना, मैं खुद ही फ्री मेंटरशिप 10 दिन में दे रहा हूँ, वहां आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हो। वहां जाके आप मेरे को क्रिटिसाइज करना कि भैया आपने उस वीडियो में बोला था लेकिन मेरा हुआ नहीं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।